तो थैंक यू सो मच सर हमारे साथ जुड़ने के लिए और बने रहने के लिए। ओवर टू यू सर। थैंक यू मैम, थैंक यू निधि मैम आपका। और सभी पार्टिसिपेंट को गुड मॉर्निंग, गुड मोर अर्निंग। गुड मॉर्निंग, अपन पहली बार मिले इसलिए गुड मोर अर्निंग मतलब हमेशा ज्यादा पैसा कमाते रहिए, इसका ये मतलब होता है। हमारे सफदर साहब ग्रेट लीडर हैं, वो कहते हैं गुड मोर अर्निंग, हमेशा ज्यादा पैसा कमाते रहिए। तो मैं नागरमल सैनी, जयपुर राजस्थान की राजधानी गुलाबी नगरी से मैं बिलोंग करता हूँ। और वैसे तो मैं रहने वाला गांव का हूँ, लेकिन कुछ सालों में जयपुर में शिफ्टेड हूँ। और इस बिजनेस अपॉर्चुनिटी देखने का मौका मेरे को ठीक 14 महीने पहले मिला। मेरे ग्रेट अपलाइन है सुल्तान जी सर और सुरेश जी पंडित जी सर, जिसकी आप मीटिंग लेते रहते हैं समय समय पे। उनको ठीक 14 महीने पहले वो मेरे पास आए, तो हालांकि मेरे पास आरओ का बिजनेस था, कुछ अच्छा चल रहा था, कुछ नहीं चल रहा था। हम खुद एक अच्छी किसी अपॉर्चुनिटी की तलाश में थे, तो मेरे पास आए तो ज्यादा कुछ समझ में आया नहीं। बोले नागरमल सैनी, आप अपने बिजनेस के साथ साथ कुछ एक्स्ट्रा सीख के और कुछ एक्स्ट्रा महीने का कमा सकते हैं इस बिजनेस के साथ साथ। मेरे को थोड़ा सा अच्छा लगा, मैंने बिजनेस करना स्टार्ट किया। स्टार्ट करते करते वो पहले महीने का जो मेरा पे आउट आया 41 रुपीज का आया। और ऐसे बढ़ते बढ़ते कुछ कॉन्फिडेंस हुआ, कुछ मैंने और सीखा। भाई मेरा चेक जो 41 रुपए का पहले महीने का चेक है, वो कैसे बड़ा किया जाए। तो ऐसे करते 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 फिर 1000 का हुआ, 5000, 10,000, 20,000, तो लगभग ऐसे लाख, सवा लाख रुपए महीने तक मेरा पे आउट है अप्रोक्सीमेटली। मेरा डायमंड डायरेक्टर हूं मैं, ये मेरा लेवल है। अचीवमेंट की बात करें तो मैं यहाँ से, मेरा जो सपना था, 2 सपने मेरे पूरे हो चुके हैं, तीसरा सपना होना पूरा बाकी है। पहला सपना तो मेरा था यहाँ पे कि मैं विदेश टूर करूं, मेरे परिवार को देश विदेश की यात्राएं करवाऊं। वो मेरा कंप्लीट हो चुका है। कोविड की वजह से जा नहीं पाए, जब भी जाएंगे कंपनी में पहला नंबर हमारा ही होगा। दूसरा सपना मेरा था कि मैं कार मेंटेन, तो कार स्टार में बन गया। और स्टार के बाद जैसे सभी को पता है, पुराने साथियों को, कार प्लान लागू हो जाता है, तो मैंने कार अचीव की। और एक सपना और है मेरा जो हाउस फंड का है। राजस्थान की राजधानी गुलाबी नगरी में मैं मेरे सपनों का मकान बनाना चाहता हूँ, जिसकी रनिंग कॉस्ट लगभग लगभग 4 से 5 करोड़ रुपए आने वाली है। तो ये सारा मैंने वेस्टिज बिजनेस में आके सीखा। और सीखा क्या, जो मैंने सीखा वो मैं कुछ पॉइंट में आपके लोगों के बीच में शेयर करना चाहता हूं, जो मैंने सीखा। तो आते हैं 1 नंबर पॉइंट पे दोस्तों, जनरेशन लीड। दोस्तों आपको सीखना होगा कि क्योंकि ये पब्लिक का बिजनेस है, अपने को लोगों के साथ ये बिजनेस करना है। तो लोगों के बीच में जाएंगे तो अपन करेंगे क्या, कहेंगे क्या, और ऐसे कौन से लोगों को ढूंढे जिसके साथ अपन बिजनेस की बात करें। भाई हर आदमी को तो अपने बिजनेस के बारे में बता नहीं सकते। तो आपको सीखना होगा कि हम किन लोगों से इस बिजनेस की बात करें, किन लोगों को बिजनेस प्लान बताया जाए और कहां पे बताया जाए। तो आपको ये चीज सीखनी होगी कि भाई सबसे पहले इन्विटेशन दिया जाए तो कैसे दिया जाए, कौन से लोगों से बिजनेस की बात करी। भाई आप जैसे फौज के लेफ्टिनेंट कर्नल होते हो, तो इसका मतलब ये तो ही नहीं कि आप फौज के लेफ्टिनेंट कर्नल हो तो हर आदमी को दिखे जिसकी भर्ती कर लोगे। अरे भाई उसका दौड़ ओड चेक करोगे, उसकी हाइट चेक करोगे, उसके सीना चेक करोगे, उसका परफॉर्मेंस चेक करोगे, उसके बाद में तो आप फौज में भर्ती कर पाओगे ना। तो आप यहाँ पे क्या बन जाते हो, एक फौज के लेफ्टिनेंट कर्नल बन जाते हो। अब आपको अपनी टीम में लोगों की फौज शामिल करनी है, लेकिन किसको शामिल करना है, कैसे लोगों को अपने बिजनेस बिजनेस में इनवाइट करना है, ताकि अच्छे लोगों के साथ बिजनेस करेंगे तो बहुत अच्छी ग्रोथ आपकी भी रहेगी, आपकी पूरी टीम की अच्छी ग्रोथ रहेगी। अगर अच्छे लोगों को आप नहीं ढूंढ पाए ना, तो मारवाड़ी में कहा होता है ना कि गधों को चना खिलाने से कोई मतलब नहीं है। चने तो अगर घोड़े खाएंगे ना, तो ही मेले में दौड़ पाएंगे और आपको विजेता कहलवा पाएंगे, आप उस घोड़े की रेस की वजह से। अदरवाइज आप नहीं विजेता बन सकते। तो अच्छे लोगों को कैसे ढूंढेंगे, ये चीज आपको सीखनी होगी। और कहते हैं सीख के तो हवाई जहाज भी चलाया जा सकता है, फाइटर प्लेन भी चलाया जा सकता है, और बिना सीखे तो एक छोटी सी साइकिल चलाना बड़ा मुश्किल होता है। तो आपको सीखना होगा कि मार्केट में जाएंगे किस प्रकार से, आपकी उम्र में जो बड़े लोग हैं उससे किस प्रकार से राय लेंगे। तो उम्र में जो आपसे बड़े लोग हैं, जो जिसकी आप कदर करते हैं, जो पैसे में बड़े हैं, जो उम्र में बड़े हैं, जो रेपो में बड़े हैं, जो आपसे बड़े हैं, उनसे आपको यही की बात कहना, सर मैं आपका आशीर्वाद लेना चाहता हूं, मैं आपसे कुछ राय लेना चाहता हूं, मैं मेरे मित्र के साथ एक बिजनेस डेवलप कर रहा हूं। तो आप कल मेरी एक ऐसे ऐसे मीटिंग है, किसी भी मीटिंग में इनवाइट कर लीजिए, और उस मीटिंग में वो मेरे मित्र जो लाखों रुपए महीना इस बिजनेस में कमा रहे हैं,
वो मेरे को सिखाने वाले। तो मैं चाहता हूं आप भी देखें, क्योंकि आप उम्र-दराज व्यक्ति हैं और आपको काफी अच्छा अनुभव है मार्केट का। इस प्रकार से आप जो अपनी उम्र में बड़े हैं, जो रेपो में बड़े हैं, जो पद में बड़े हैं, हो सकता है वो बिजनेसमैन आदमी हो सकता है वो सरकारी कर्मचारी हो सकता है वो आपसे ज्यादा बिजनेसमैन, वो बिजी आदमी हो, लेकिन इस प्रकार से उसके आशीर्वाद के रूप में, साधुवता के रूप में आप उसको इनवाइट करेंगे, और जो आपकी उम्र में बड़े हैं, इस प्रकार से आप उसको बिजनेस में इनवाइट करेंगे। दूसरा तरीका, जो आपको बराबर के हैं, जो आपकी उम्र में बराबर के हैं, गो स्टेट, सीधी भाषा में बात करनी है। भाई मैंने ये बिजनेस स्टार्ट किया है, आप भी आ जाओ। अगर आप अपने सपने पूरे करना चाहते हो तो एक जो जीरो इन्वेस्टमेंट में शुरू होता है वो बिजनेस में कर रहा हूं, आप भी वो बिजनेस मेरे साथ स्टार्ट करके और दोनों काफी लंबा गेम खेल सकते हैं। जो आपकी उम्र में बराबर के लोग हैं, गो स्टेट, सीधी भाषा में बात करिए। सीधी भाषा में बात करेंगे तो उनको ज्यादा समझ में नहीं आएगा। अगर उनको ये बोल दिया कि सर मेरे को आपका आशीर्वाद चाहिए, ये चाहिए, नहीं, यहाँ पे आपको दूसरी स्ट्रेटेजी काम में लेनी है। और तीसरी बात, जो आपके उम्र में छोटे हैं, जैसे मेरी आज 40 साल की उम्र है, तो मेरे जो उम्र में छोटे हैं, मैं उसको किस प्रकार से इनवाइट करूंगा? मैं उनको सिर्फ आदेश के रूप में उनको बोलूंगा कि भैया आप जो एजुकेशन कंप्लीट कर रहे हो, फॉर एग्जांपल कोई एजुकेशन कंप्लीट करा, एजुकेशन कंप्लीट करने के साथ साथ आप एक ऐसा जीरो इन्वेस्टमेंट पे बहुत ही शानदार मेरे पास बिजनेस है, वो बिजनेस भी आप कर सकते हो, ताकि आपके घर वालों को जो पढ़ाई का खर्चा वो आपके बड़ी मुश्किल से पे कर पा रहे हैं, वो पढ़ाई का खर्चा आप खुद उठाओ। और हमारे पास ऐसे ऐसे स्टूडेंट हैं जो लाखों रुपए महीने की अर्निंग करते हैं, 2-2, 4-4, 5-5 लाख रुपए महीना कमाते हैं और अपने सपनों को जी रहे हैं, अपने सपनों को पूरा कर रहे हैं, एजुकेशन ले रहे हैं, और एजुकेशन ले रहे हैं, अपने सपनों को पूरा करें, इनके साथ साथ वो अपने परिवार का भी सपना पूरा करें। तो ये चीज आपको थोड़ी सी ध्यान में रखनी है। जनरेशन लीड मतलब किस प्रकार से, कैसे आपको बिजनेस में लोगों को इनवाइट करना। सेकंड पॉइंट आता है दोस्तों, इनवाइटिंग। ठीक है, लोगों को आपने ढूंढ लिया, तो आपको सीखना होगा कि अपनी बिजनेस प्रेजेंटेशन दिखाने के लिए कैसे लोगों को इनवाइट किया जाए और कहां पे इनवाइट किया जाए, ताकि आपको लोगों को इनवाइट करके वो कला जो आपने सीखी है, जो मैं आपको बता रहा हूं ना, वो कला जो आपने सीखी है, वो कला को काम में लेके कैसे आप अपना नेटवर्क बढ़ा सकते हैं और नेटवर्क एक बहुत बड़ा बिल्ड कर सकते हैं। तो आपको जैसे लोगों से बातचीत करी, अब आपको उनको प्रेजेंटेशन दिखाने के लिए इनविटेशन देना होगा कि इस तारीख को मेरे यहाँ एक छोटा सा कंपनी की तरफ से बहुत बड़ा कार्यक्रम है या छोटा कार्यक्रम है। इस कार्यक्रम में हमारे जो मेरे बॉस लोग हैं, मेरे सीनियर हैं, यहाँ देखो थर्ड पार्टी काम करेगी, वो हमारे को बिजनेस के कुछ ऐसे रूल सिखाने वाले हैं, ये कह के आप उनको बिजनेस में मीटिंग में इनवाइट करेंगे। एक तय समय कर लीजिए भाई, उस समय पर अपने को लोगों को, इतने लोगों को इनवाइट करना है। समय समय पर जैसे हमारी कंपनी की मीटिंग होती रहती है, समय समय पर टीम आत्मनिर्भर की मीटिंग्स होती रहती है, आप उसको ऐसी मीटिंग में इनवाइट करें। इनवाइट उन्हीं लोगों को करना है जो आपको बाजार में मिले हैं, जो पहले आपने अपने संपर्क में जिन लोगों को दिया था, अब उसको एक मीटिंग में इनवाइट करेंगे तो ही आपका नेटवर्क बढ़ पाएगा। तो ये भी आपको सीखना होगा कि उसके बाद फर्स्ट में उनसे दोस्ती करने के बाद, बिजनेस के बारे में बातचीत करने के बाद, कौन सी मीटिंग में, जैसे अभी मैडम बता रहे थे कि हमारी सुबह की जो मीटिंग होती है वो सिर्फ और सिर्फ नए लोगों के लिए होती है। जिसको भी बिजनेस में इनवाइट करना है, जो नए प्रोस्पेक्ट हैं, उनको सुबह 11 बजे वाली मीटिंग में अटेंड करवाइए। आप जूम एप्लीकेशन, जूम क्लाउड मीटिंग डाउनलोड करवाइए और उसको 11 बजे वाली मीटिंग दिखाइए। सबसे पहले अगर नया बंदा है, अगर 2, 4, 5, 10 दिन वो मीटिंग ट्रेनिंग अटेंड कर लेता है, उसके बाद में उसको शाम को ठीक 8 बजे वाली मीटिंग जो अभी आप ले रहे हैं, उसको इस मीटिंग में इन्वाइट करना होगा, ताकि वो सीख सके कि बिजनेस अपने को जो मार्केट में करना है किस प्रकार से किया जाए और क्या क्या परेशानी आने वाली है। देखो बिजनेस करेंगे तो परेशानी आना स्वाभाविक है। ज्यादा पैसे के लिए काम करेंगे, ज्यादा परेशानी आने वाली है। कम पैसे के लिए काम करेंगे, कम परेशानी आने वाली है। और कुछ भी काम नहीं करेंगे, कोई भी परेशानी नहीं आने वाली है। तो आपको अगर बड़ा पैसा कमाने के लिए बड़ा काम करेंगे, बड़ा नेटवर्क बनाएंगे, बड़ी टीम बनाएंगे, तो बड़ी परेशानी आने वाली है। तो किस प्रकार से, कौन सी परेशानी को आपको सॉल्यूशन करना है, वो हम आपको ठीक शाम को 8 बजे वाली मीटिंग में सिखा देते हैं। तो कौन सी मीटिंग में किसको इनवाइटेशन देना है, कौन सी मीटिंग के लिए देना है, ये आपको पता होना चाहिए। थर्ड पॉइंट आता है प्रेजेंटेशन।
जब आपने एक बार इन्विटेशन दे दिया तो आप अपने सीनियर के साथ मिलके और अपने खुद के प्रेजेंटेशन को इतना मजबूत बनाना होगा कि आप 5 आदमी की मीटिंग ले सके, 10 आदमी की मीटिंग ले सके, 20 की ले सके, 100 की ले सके, 200 की ले सके, 300 की ले सके, और ये एक प्रोफेशनल तरीके से होना चाहिए। जब भी आप प्रेजेंटेशन दें, आपका तरीका एक प्रोफेशनल तरीके से होना चाहिए। प्रोफेशनल का मतलब होता है आपकी ड्रेसअप बिल्कुल वेल डन होना चाहिए। आप लगनी चाहिए कि वास्तव में आप एक बिजनेसमैन आदमी। मैं मेरी बात बताता हूँ, पहले मैं टी शर्ट और जीन्स बहुत पहनता था, और टी शर्ट को ऐसे ऐसे बाजू में वो मोड़ के नहीं रखते क्या, मोड़ के, जैसे कभी भी लड़ाई झगड़ा करने के मूड में रहते हैं ना कई लोग, हमारे यहाँ राजस्थान में एक वो होती है, तो मैं जीन्स टी शर्ट पहना करता था और ऐसे टी शर्ट को ऐसे बाहा मोड़ के रखा करता था। लेकिन जैसे ही मैं इस बिजनेस में, वेस्टेज बिजनेस में आया, ये दोस्तों लोक व्यवहार का बिजनेस है, तो अब मेरे को मेरा वो ड्रेसअप थोड़ा चेंज करना पड़ा। मेरे को सिंपली जूते पहनने पड़े, मेरे को ड्रेसअप सिंपली ड्रेसअप पहननी पड़ी, और मेरे को ऊपर ब्लेजर डालना पड़ता है, कोट पैंट पहनना पड़ता है, टाई पहननी पड़ती है। कारण, क्योंकि पहले हो सकता है आप किसी भी प्रोफेशन से आए हो, उस प्रोफेशन में क्या ड्रेस पहनी जाती है, नहीं पहनी जाती है, आई डोंट नो। तो आपको एक प्रोफेशनल तरीके से प्रेजेंटेशन देनी होगी। मैं बताऊं, प्रोफेशनल तरीके से प्रेजेंटेशन देने का मतलब, मार्केट में कोई भी हो, पुलिस वाला अपनी ड्रेस पहन के काम करता है, आपकी 50 लाख की गाड़ी के कागज चेक वो 2 मिनट में कर लेता है, अगर वो ड्रेसअप में है तो। एक डॉक्टर, आपके परिवार में, किसी के परिवार में कोई की तबीयत खराब हुई, मम्मी पापा बुजुर्गों की, भाग के अपन डॉक्टर के पास लेके गए, और वही डॉक्टर अगर ड्रेस में नहीं है, तो क्या आप अपने शरीर को चीरने की उसको इजाजत देंगे? नहीं, कभी नहीं हो सकता मेरे दोस्तों। तो आपका जो ये प्रेजेंटेशन देने का तरीका ना, एकदम प्रोफेशनल होना चाहिए। बहुत बड़े बिजनेसमैन आदमी, आप किसी को भी देख लेना, चाहे छोटा बिजनेसमैन आदमी हो चाहे बड़ा बिजनेसमैन आदमी हो, एक बिजनेसमैन आदमी लगता है। अकाउंट किसने चेक किया, किसके अकाउंट में कितना पैसा हर महीने का आता है, किसी को कोई पता नहीं है, नहीं तो आपको पता नहीं, मेरे को पता है, लेकिन एक उसके रुतबा है ना, वो जो मार्केट में दिखता कैसा है, वही रुतबा मार्केट में काम आता है। और जो कहते हैं मार्केट में कहावत है, जो दिखता है ना वो बिकता है मेरे दोस्त। तो आपको जो प्रेजेंटिंग करने का जो तरीका है ना, बिल्कुल प्रोफेशनल होना चाहिए। बहुत बड़े बिजनेसमैन की तरफ अगर आप व्यवहार करेंगे, ऐसे ही आप लोगों को लीड करेंगे ना, तो मैं बताऊं, आप वो सपने पूरे कर सकते हैं जो कभी आपके लिए सपना हुआ करता था। वो सपने आप पूरे कर सकते हो। मेरे को मात्र 14 महीने हो गए, लेकिन मैंने उसी दिन अपने आप को चेंज कर दिया। उसके बाद में कभी मैंने जींस नहीं पहनी, उसके बाद में मैंने कंपनी की वेस्टेज की जो टी शर्ट आती है उसके अलावा कोई टी शर्ट नहीं पहनी। उसके बाद मैंने उन कपड़ों को बिल्कुल रख दिया, उन जूतों को रख दिया है जो इस प्रोफेशन में मेरे को इजाजत नहीं देते। तो आपको खुद को, अपनी रेपुटेशन को बरकरार रखना है, अपने नॉलेज को थोड़ा सा बढ़ाना है। और कहते हैं ना, इंसान अपनी औकात के बराबर ही पैसा कमाता, औकात से ज्यादा कभी नहीं कमाता है। तो चेतन भगत की मैंने बुक पढ़ी, उसमें लिखा है कि आप अपनी औकात बढ़ाइए। औकात कैसे? ड्रेसअप से औकात बढ़ाइए, आप अपना थोड़ा सा रुतबा है ना वो बढ़ाइए, आप अपने माइंड का जो गेम है ना, जो माइंड से शुरू होता है, वो नॉलेज वो क्रिएट करिए, ज्यादा से ज्यादा स्किल डेवलपमेंट करिए। आप अपनी औकात बढ़ा लेंगे, पैसा अपने आप आपके अंदर आने लग जाएगा, आपके अकाउंट के अंदर आने लग जाएगा। सिर्फ आपको अपने माइंड पे काम करना है। माइंड पे काम, जैसे आप वेस्टेज जैसे बिजनेस अपॉर्चुनिटी के बारे में सुनते हो, तो सबसे पहला जो क्वेश्चन मार्क आता है, सबसे पहला जो लड़ाई झगड़ा होता है, सबसे पहला जो नेगेटिव मार्किंग होती है, आपके माइंड के साथ आपका वो चलता है। वो कहते हैं ना, महाभारत का युद्ध आपके माइंड के साथ चलना है। आपका माइंड बोलेगा, यार उन्होंने तो कर लिया, मैं करूंगा कि नहीं करूंगा, मैं इस बिजनेस में कामयाब हो ना पाऊंगा, नहीं हो पाऊंगा। नागरमल सेनी कह तो रहा है भाई लाख रुपए महीने का कमा लेगा, ये तो कमा रहा है, मैं कमाऊंगा कि नहीं कमाऊंगा, इसके कार प्लान हो गया, मेरे कार प्लान होगा कि नहीं होगा, इसके विदेश टूर चालू हो गया, मेरे होगा। सबसे पहले आपको आपके माइंड के साथ लड़ना होता है, अपने माइंड को संतुष्ट करना होता है। तो आप अगर अपने माइंड को जीत गए ना, तो ज्यादातर पब्लिक क्या करती है, बाहर दुनिया पे काम करती है। मैं कहता हूं आपको बाहर दुनिया पे काम करने की जरूरत नहीं है मेरे दोस्त, आपको अपने आप के ऊपर काम करने की जरूरत है। और आपका अपने आप के ऊपर जिस दिन काम करने लग गए ना, ये बिजनेस में जो भी आप सपना देख के आते हो, निश्चित आपके सपने पूरे होंगे। फोर्थ पॉइंट आता है आगे वाला, नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों, कुछ मुट्ठी भर,
कुछ मुट्ठी भर बुनियादी सवालों से आपका आमना सामना होगा, जो गिनती में बहुत थोड़े होंगे, और आपको उन सवालों का बहुत ही आसानी से और बहुत ही कॉन्फिडेंस के साथ उत्तर देना होगा। क्यों? कारण जैसे मैं आपको एक उदाहरण के तौर पर बता देना चाहता हूं। मैं एक बार दिल्ली गया था। दिल्ली जाते ही मैंने वहां पे धौला कुआं में मैं थोड़ा सा चूक गया। धौला कुआं पे मैं जैसे चूक गया तो एक व्यक्ति ने मेरे से मैंने पूछा, मुझे जी दिल्ली जो हमारा हेड ऑफिस है ओखला, वो देखने के लिए गया था, वहां मैं चूक गया। मैंने पूछा जी ये ओखला इंडस्ट्रीज एरिया किधर पड़ेगा? तो उस व्यक्ति ने मेरे को कहा कि शायद इधर हो सकता है, और सर मेरे को इतना आइडिया नहीं है, लेकिन मेरे हिसाब से शायद इधर वो हो सकता है। चलो ठीक है, मेरे को उस व्यक्ति के ऊपर विश्वास नहीं आया। फिर मैंने दूसरे व्यक्ति से पूछा, दूसरे व्यक्ति ने ये कहा कि सर आप राइट रोड पकड़िए, राइट में एक फ्लाईओवर आएगा, फिर लेफ्ट में सीधा चले जाइए। जैसे उस सेकंड व्यक्ति ने मेरे को बताया, मैंने राइट घुमा के फिर लेफ्ट ले लिया। सीधे 10-15 किलोमीटर जाने के बाद जब हमने दोबारा पूछा, तो बाद में पता चला जो दूसरे व्यक्ति ने मेरे को रास्ता बताया था ना, वो बिल्कुल गलत था, और जो पहले वाले व्यक्ति ने रास्ता बताया था वो बिल्कुल सही था। लेकिन पहले वाले व्यक्ति को खुद के ऊपर विश्वास नहीं था, हालांकि उसने रास्ता मेरे को बिल्कुल सही बताया था कि इधर हो सकता है, लेकिन उसको खुद को विश्वास नहीं था। और दूसरे व्यक्ति ने बिल्कुल मेरे को गलत रास्ता बताया था, लेकिन उसको अपने आप के ऊपर कॉन्फिडेंस था। ये होता है दोस्तों कॉन्फिडेंस। तो ऐसे मार्केट में बहुत से सवाल आएंगे, तो आपको उन सवालों के जवाब अपने कॉन्फिडेंस के साथ देना है। अरे किसी को प्रोडक्ट के बारे में जानकारी दे रहे हो, स्पाइरुलिना फ्लेक्स ऑयल नोनी के बारे में जानकारी दे रहे हो, स्पाइरुलिना में 46 पोषक तत्वों की जगह 45 पोषक तत्व बता दिए, 45 की जगह 46 बता दिए, 20 में बता दिए। सामने वाले को कौन सा पता है उसमें 45 पोषक तत्व आते हैं, और आपको शरीर को 46 पोषक तत्वों की जरूरत होनी है, सामने वाले को तो पता नहीं है ना। जिस व्यक्ति को प्रेजेंटेशन दिखाए, बाकी तो मैंने 3 पॉइंट बताए ना, सबसे महत्वपूर्ण है कॉन्फिडेंस। मैं बताऊं आपका कॉन्फिडेंस लेवल मार्केट में देखा जाता है। सामने वाला व्यक्ति, मैं बताऊं, कंपनी को बाद में ज्वाइनिंग करता है मेरे दोस्तों, सबसे पहले आपको खुद को ज्वाइनिंग करता है कि इस व्यक्ति के साथ मिलके निश्चित ही मैं मेरे सपने पूरे करूंगा। अगर आपका ड्रेसअप सही नहीं है और अगर आप में कॉन्फिडेंस नहीं है ना, सामने वाला व्यक्ति कभी भी आपको ज्वाइनिंग नहीं करेगा। और सामने वाले व्यक्ति को एक बार कॉन्फिडेंस हो गया, आपके कॉन्फिडेंस को देख के, देखो यहाँ पे आपका कॉन्फिडेंस दुनिया चेक करेगी। कुछ उल्टे सीधे सवाल करेंगे। सवाल क्यों करेंगे? जरूरी है भाई। लाखों करोड़ों रुपए जो आपके अकाउंट में आने वाला है, उसके लिए परीक्षा तो आपको देनी पड़ेगी ना। आईएएस की परीक्षा के, आईएएस बनने के लिए आईएएस की परीक्षा देनी पड़ेगी, जो बहुत ही हार्ड होती है। राजस्थान पुलिस की परीक्षा देने के लिए राजस्थान पुलिस में बहुत हल्की परीक्षा से आपको गुजरना पड़ेगा। तो आप बड़ा बिजनेस करना चाहते हैं अपने सपनों को पूरा करने के लिए, इस पे सबसे पहले आपको अपने आप के ऊपर कॉन्फिडेंस होना बहुत जरूरी है। अगर आपके पास कॉन्फिडेंस है, मार्केट में कितने ही सवाल आए, क्योंकि मार्केट में जैसे ही बिजनेस को लेके जाए ना, आपको ऑब्जेक्शन आएंगे, तो ऑब्जेक्शन हैंडलिंग आपको आना ही चाहिए। अदरवाइज लोग तो बहुत, सामने वाले मार्केट में बहुत होशियार लोग हैं, आपको वो आपकी बात मानेंगे नहीं, उल्टा उनकी बात आपको माननी पड़ेगी। लेकिन आपको कॉन्फिडेंस अपने आप के ऊपर, आपको कॉन्फिडेंस अपने प्रोडक्ट के ऊपर, और आपको कॉन्फिडेंस अपनी कंपनी के ऊपर, और आपको कॉन्फिडेंस है कि आपके सपने इस बिजनेस में आके पूरे हो सकते हैं, जैसे लाखों लोगों के सपने पूरे हुए हैं और मेरा सपना पूरा हुआ है। मेरे 2 सपने कंप्लीट हो गए, एक सपना बाकी है, और मेरे को कॉन्फिडेंस है दुनिया की कोई भी ताकत मेरे को मेरे रास्ते से हटा नहीं सकती। ये मेरा कॉन्फिडेंस है, मेरा कॉन्फिडेंस है, तो इसलिए हर टारगेट को धीरे धीरे अचीव कर रहा हूं। तो आपको अपने आप के ऊपर कॉन्फिडेंस होना बहुत जरूरी है। नेक्स्ट आता है फॉलो अप। अगर आपने 4 काम जो मैंने आपको बताए, ये सारे कर लिए, सब कर लिया, स्किल सीख ली, पूरी प्रक्रिया का बहुत ही अहम हिस्सा, मतलब वास्तव में ये वाला स्किल पूरी प्रक्रिया का बहुत ही अहम हिस्सा है। आप पहले दिए गए सभी 4 स्टेप परफेक्टली कर सकते हैं, लेकिन अगर आप फॉलो अप नहीं करते तो आप बहुत सारा पैसा खोने वाले हैं। इसलिए फॉलो अप करना चाहिए, फॉलो अप करना आपको आना चाहिए। पहले की जो मैंने 4 स्किल बताई है वो सब कुछ आपने सीख लिए, लेकिन उस व्यक्ति का अगर आपने फॉलो अप नहीं किया तो बहुत सारा पैसा आप
आने वाले समय में खोने वाले हैं अगर फॉलो अप नहीं किया। एक व्यक्ति आपका अकाउंट बैलेंस बिल्ड हो गया, सब कुछ हो गया और सामने वाले व्यक्ति को भी आपके ऊपर कॉन्फिडेंस हो गया और सामने वाले व्यक्ति को पूरा विश्वास हो गया कि यार इस आदमी के साथ मिलके वास्तव में मैं मेरे सपने पूरे कर सकता हूं और इस आदमी के साथ मिलके मैं ये बिजनेस को सक्सेसफुली और इजी वे में डेवलप कर लूंगा। लेकिन अगर आपने उसका फॉलो नहीं किया तो वो आपका इंतजार करता रह गया, आप गए ही नहीं। पता चला 2 साल बाद, 2 महीने बाद वो किसी और के साथ जुड़ के अपने सपने फुलफिल करने की कोशिश कर रहा है। आपने जो स्किल सीखी है, आपने जितनी माइंड लगाया है, आपने जितना समय उस व्यक्ति के ऊपर खर्च करिए, अगर उसके बाद में आपने फॉलो अप नहीं किया, तो मेरे दोस्तों पहले वाले 4 काम बिल्कुल बेकार हो जाएंगे। और अगर ये 4 काम बेकार हो गए ना, बहुत सारा पैसा मिस कर देंगे। तो फॉलो अप जरूर रखिए। अरे सुबह शाम, मैं सुबह और एक बार शाम को, दिन में मैं कोई बातचीत नहीं करता, लेकिन सुबह मैं मेरी टीम को डेली कॉल कर लेता हूँ। मेरी आदत है सुबह 4 बजे उठने की, जो मैं पिछले कई सालों से उठ रहा हूँ। 5:30 बजे हमारा ट्रेनिंग सेशन होता है, मैं उसके पहले आधा जो ठीक 5:30 बजे ट्रेनिंग होती है। मैं बताऊं, इनवाइट करने से अगर आपको लाख रुपए महीने का चेक होता है मेरे दोस्त, ये फॉलो अप करिए। दिन में वो सब अपने अपने काम पे चले जाते हैं। 10 बजे तक मेरा फोन बहुत बिजी रहता है, सब अपने अपने काम पे चले जाते हैं। 10 बजे बाद मेरे पास कोई फोन नहीं आता, न मैं किसी को फोन करता हूँ। ठीक शाम को 5-6 बजे, सर्दी का टाइम है, सब लोग लगभग जल्दी घर पे आ जाते हैं, सर्दी का टाइम क्या रहा और कहाँ प्रॉब्लम आई, मेरी कोई जरूरत है जी सर की मीटिंग कहाँ करवानी है, मेरे अपलाइन यानी कि आपके अपलाइन की मीटिंग कहाँ करवानी है, या बताइए कितने लोगों को बुला रहे हैं, आप इधर डीएलसीपी पे आ रहे हैं क्या, मेरे को उधर आना पड़ेगा। शाम को मैं सारी टीम से बातचीत करता हूँ। यही काम आपको करना है, फॉलो अप। शाम को हो सकता है वो दिन में कहीं गया हो, आपकी टीम के साथ कोई प्रॉब्लम आ गई, तो शाम को एक बार आप जरूर, जो भी आपके लीडर्स हैं, जो एक्टिव पर्सन है, आप पूरे लोगों से बातचीत करिए। हर शाम उससे फॉलो अप लीजिए कि दिन में गए, कोई प्रॉब्लम आई, मेरे को बताओ, अपन को कैसे सॉर्ट आउट कर सकते हैं। अगर दोस्तों, अगर आपने बोल दिया बताइए सर कोई प्रॉब्लम हो तो मेरे को बताइए, मैं आपके साथ खड़ा हूं। कहते हैं ना, क्रिकेट के मैदान में मेरे दोस्तों, जब क्रिकेट वो फुटबॉल जो खेलते हैं ना, फुटबॉल के मैदान की बात बता रहा हूं मैं, फुटबॉल जब वो खेलते हैं ना, अगर दर्शक जोर से ताली बजाते हैं तो फुटबॉल खेलने वाला खिलाड़ी इतनी जोर से किक मारता है कि वो फुटबॉल है ना, इस पार से उस किक में, और अगर ताली नहीं बजाई कुछ नहीं हो सकता। अगर शाम को आपने अपने लीडर को ये बोल दिया कि बताओ मेरे लायक कोई सेवा है तो मैं हाजिर हूं, बताओ अपने को कहाँ कहाँ मीटिंग करनी है, मैं कहता हूं आपके लीडर की 90% समस्याएं वही सॉर्ट आउट होगी। वो अपने आप इस समस्याओं को, उस समस्याओं को हल कर लेगा। बशर्ते आप फॉलो अप जारी रखिए। और जरूरी नहीं जो व्यक्ति आपके बिजनेस में आ गया उसी का फॉलो अप रखे, जिस व्यक्ति ने आपको ना किया ना उसका फॉलो अप 100% जारी रखिए। अरे मैं नहीं कहता रोज फॉलो अप कीजिए, मैं कहता हूं 5 दिन में, 10 दिन में, 20 दिन में, महीने में, 2 महीने में, होली दिवाली, होली दिवाली का मतलब मकर संक्रांति, नई साल पे हैप्पी न्यू ईयर बोलिए, सब मकर संक्रांति को उसको बात बोलिए, उसको दीपावली की हैप्पी दीपावली बोलिए। आपको जो ना करते हैं ना दोस्तों, ये ना उसने की नहीं है, हो सकता है उसका टाइम खराब चल रहा हो सकता अभी वो राइट टाइम नहीं आया हो कि वो व्यक्ति आपके बिजनेस को ज्वाइनिंग करे। दोस्तों इस वेस्टिज में मैं ऐसे ऐसे उदाहरण बता दूं, विवेक सक्सेना जी ने 2.5 साल फॉलो अप लिया था मिस्टर राजीव जी शर्मा जी का, जो अपने को ठीक 5:30 बजे सेशन देने के लिए आ जाते हैं 2.5 साल बाद। और आज विवेक जी सक्सेना साहब को इस टीम की तरफ देखने की जरूरत नहीं पड़ती, लगभग करोड़ों लाखों पीवी जाती, कारण 2.5 साल का फॉलो अप। मेरा फॉलोअप लिया गया था मेरे सर के द्वारा, सुल्तान जी सर के द्वारा मेरा 12 महीने तक फॉलोअप लिया गया था, लेकिन मीटिंग नहीं हुई और जिस दिन मीटिंग हुई मैं आ गया सर। तो फॉलो अप जारी रखिए। हाँ करता है जो आपकी टीम में काम करता है, हर शाम को
फॉलो अप फोन करके पूछिए, और जो टीम में नहीं आते हैं उनका 101% रखिए। क्यों? आप क्राउन बन सकते हो, इस बिजनेस में आप क्राउन बन सकते हो, लेकिन आपको यूसीडी बनना है, डीसीडी बनना है और डीयूसीडी बनना है। वो लोग ही तो आपको उस लेवल पे लेके जाएंगे जिसकी आप कामना करते हुए, इच्छा करते हुए इस बिजनेस में एंट्री करें। डीयूसीडी बनने के लिए आप इस बिजनेस में आए ना, तो आपको डीयूसीडी वही लोग बनाएंगे जो आपको ना करेंगे, और वो एक फिक्स होती है एफडी। मैं उसको मेरी भाषा में एफडी कहता हूं। एफडी क्यों? अरे शुरुआत में कोई आदमी आपके साथ आ गया, उसके साथ आपको फील्ड में जाना पड़ेगा, उसका आपको प्रोग्रेस करवाना पड़ेगा, और उसको आपको क्राउन बनाना पड़ेगा। और अगर आप डीसीडी बन गए और आप क्राउन बन गए, उसके बाद आपके साथ कोई आता है तो आपसे वो सिर्फ मीटिंग का टाइम मांगेगा, 1 to 1 नहीं करवाएगा। तो मैं तो मेरी भाषा में जो ना करता उसके आगे लिख देता हूं एफडी। पता है ना एफडी, 2 साल बाद में, 3 साल बाद में, 4 साल बाद में डबल होके पैसा मिलता है। तो वो जो ना कर रहे हैं ना, वो आपकी एफडी है मेरे दोस्त। वो आपको लाखों रुपए महीने पे वही पहुंचाने वाले हैं। सिद्धार्थ सिंह जी आज 1 करोड़, सवा करोड़ महीने का कमा रहे हैं, उन लोगों के माध्यम से कमा रहे हैं जो लोगों ने उनको कभी ना किया था, आज उनके साथ बिजनेस कर रहे हैं। आपको 1 लाख रुपए महीने तक पहुंचने का टेंशन है, 1 लाख रुपए वेस्टेज में कमाइए आप, मेरी गारंटी है। 2 लाख का दिमाग मत लगाइए, 5 लाख पे मत दिमाग लगाइए, 5 लाख कैसे आएगा। 10 लाख पे बिल्कुल भी दिमाग मत लगाइए, और जब 20 लाख महीना आने लगे तो दिमाग लगाना ही बंद कर दीजिए। कारण वो लोग, वो लाख रुपए का चेक देख के वो लोग आपको वहां पहुंचा देंगे। कौन से लोग? जो आपको ना करने वाले। कब? जब आप फॉलो अप करते रहेंगे तब। तो फॉलो अप जारी रखिए। हो सकता है किसी का राइट टाइम कब आए, हो सकता है किसी का 2021 में बिजनेस करने का मूड हो सकता है किसी का 2022 में बिजनेस करने का मूड हो सकता है किसी का 2025 में बिजनेस करने का मूड हो। आप तैयारी रखिए, फॉलो अप जारी रखिए, हेलो हाय करते रहिए, नमस्कार करते रहिए। और कहते हैं ना, तुलसी इस संसार में भांति भांति के लोग, हिल मिल सबसे चालिए, जो नदी नाव संजोग। कौन सा व्यक्ति आपके कब काम आ जाए मेरे दोस्त, आपको और मेरे को पता नहीं है। कोई व्यक्ति आपके कभी भी काम आ सकता है। ना करने वाला हो सकता है आपको आने वाले दिनों में इतना पीवी दे दे, 1 लाख पीवी दे दे, आपको आइडिया भी नहीं है। तो आप जो काम कर रहे हैं उनका भी फॉलो अप रखिए, और जो काम नहीं कर रहे हैं 101% उसका फॉलो रखिए ही रखिए। नेक्स्ट आता है हाउ टू क्लोजिंग। अब ठीक है, सारे काम हो गए, बिजनेस की प्रेजेंटेशन दे दी, आपको लोग मिल गए जिनसे आप बात करेंगे, आपने उन्हें प्रेजेंटेशन के लिए इनवाइट किया है और शानदार तरीके से बिजनेस प्लान को प्रेजेंट किया है। शायद उनके पास कुछ प्रश्न थे और आपने उन्हें उत्तर भी दे दिया है। अब बात आती है उस व्यक्ति की ज्वाइनिंग करके। भाई आपने सारा काम बहुत बढ़िया बढ़िया किया, लेकिन आपका काम तो जब होगा ना जब वो जेब से पैसा निकालेगा, आधार कार्ड देगा, आपको ज्वाइनिंग करेगा, और वो आपका 100 पीवी या 60 पीवी कंसल्टेशन में डालोगे आप उसको, वो काम तब करेगा ना। तो क्लोजिंग कैसे करनी है? क्लोजिंग में बड़ा सावधानी आपको बरतनी है। सारा काम हो गया, बहुत अच्छी बात है, लेकिन अब क्लोजिंग कैसे करनी है? इसके क्लोजिंग करने से पहले आप उसका वाई क्लियर करिए कि सर आप इस बिजनेस में क्या पाना चाहते हैं, आप क्या उम्मीद लेके आए हैं, और ये बिजनेस आपको अगर लाख रुपए महीने का दे 6 महीने बाद, तो आप इस बिजनेस को कितना टाइम देंगे? कुछ ऐसे सवाल पूछिए, उस व्यक्ति का जरूरत पूछेगा, उस व्यक्ति को जरूरत क्या है। क्लोजिंग तब होगी जब उस व्यक्ति की जरूरत का सामान उस व्यक्ति को आप देंगे तब। किसी को बीपी की प्रॉब्लम है, वो आपसे फ्लेक्स ऑयल और क्रील ऑयल लेगा, वो बिजनेस नहीं करेगा। हाल फिलहाल क्या है, उसका बीपी का प्रॉब्लम है, उसके पापा को बीपी की प्रॉब्लम है, उसका खुद को बीपी की प्रॉब्लम है, उसको मम्मी को कैल्शियम की कमी है, घुटनों में दर्द होता है, उसके घर में 3-4 व्यक्ति बीमार हैं। तो जिस व्यक्ति को जो चाहिए उस व्यक्ति को वही दो। आप
जो आपसे प्रोडक्ट मांग रहा है बीपी के लिए, गठिया के लिए, आप उसको देने चले गए बिजनेस, वो बिजनेस नहीं लेगा। आप उस व्यक्ति को वो दीजिए जो वो व्यक्ति आपसे लेना चाहता है। आप तो होलसेलर हो, आपके पास हर चीज मिलेगी, आपके पास बिजनेस मिलेगा, आपके पास देश विदेश की यात्राएं मिलेगी इस बिजनेस में, आपको ट्रेवल फंड के माध्यम से विदेशों में घुमाया जाएगा, आपको कार फंड के माध्यम से आपकी सपनों की कार आ जाएगी, और आपको सपनों का घर बनाना है तो हाउस फंड के माध्यम से वो भी पूरा हो जाएगा। और आपको पैसिव इनकम लेनी है तो क्राउन डायरेक्टर बनिए ना, पैसिव इनकम का आनंद लीजिए ना। लेकिन सामने वाले व्यक्ति को जरूरत क्या है, वो वो सुनिए। मैं पंजाब की तरफ गया था, मेरी टीम वहां पे पंजाब चंडीगढ़ में चल रही है। उस पंजाब के अधिकतर 70% लोगों को अगर आपने विदेश टूर बता दिया कि साहब इस कंपनी में ब्रोंज बनके और अपने एक साथी को ब्रोंज डायरेक्टर बना दें, तो कंपनी आपको ट्रेवल फंड के माध्यम से हर एक साल में 2 बार विदेश यात्राएं कराती है। एक यूरोप की होती है और एक एशिया महाद्वीप की यात्रा होती है ट्रेवल फंड के माध्यम से। आपको अगर पंजाब में बिजनेस करना है, क्योंकि पंजाब में एक रूटीन जो मैंने देखा, मैं मेरे हिसाब से बता रहा हूं, हो सकता है आपका कोई दूसरा अनुभव, मैं मेरे हिसाब से बता रहा हूं। तो पंजाब में एक आदत है, लोग अपनी जमीन बेच के विदेश यात्राएं करके आते हैं। क्यों? वहां पे आसपास में रूटीन ही वही है। उनको ज्यादा बिजनेस प्लान की उनकी मैंने नहीं बताया, उनको खाली इतना काम करने से ये कंपनी आपको विदेश टूर देगी, बात खत्म। क्यों? उनको जरूरत है विदेश टूर की। उसको अभी मेरे को फ्लेक्सोल नहीं देना है, उसको स्पाइरुलिना नहीं देना, उसको नोनी नहीं देना है, उसको नोनी के बारे में नहीं बताना है। उसको हाल फिलहाल क्यों मेरे से वो यही सुनना चाहता है कि मैं विदेश कब जाऊं। किसी को कार की जरूरत थी, आप डायरेक्ट उसको स्टार प्लान का प्लान बताइए ना। स्टार वो कैसे बनेगा ये उस बारे में चर्चा करिए। उसको कार की जरूरत है, आप बता रहे उसको सिल्वर डायरेक्टर का कैसा विदेश में जाए, उसको कार की जरूरत है भाई। आप होलसेलर हो, आपके पास हर चीज मिलेगी, लेकिन क्लोजिंग अच्छी कब कर पाएंगे आप, जो उस सामने वाले व्यक्ति को जो जरूरत है। हो सकता है उसको प्रोडक्ट की जरूरत हो सकता है उसको स्किन केयर का प्रोडक्ट की जरूरत हो सकता है उसको ओरल केयर के प्रोडक्ट की जरूरत हो सकता है उसको बिजनेस की ही जरूरत हो, प्रोडक्ट कोई मायने नहीं रखता। और हो सकता है किसी को ग्रोसरी की जरूरत हो। तो पहली क्लोजिंग आप सामने वाले व्यक्ति के ऊपर छोड़ दीजिए, उसको पूरा प्लान बताइए, और जो उस चीज जिस चीज की उस सामने वाले व्यक्ति को जरूरत है ना, वो चीज उसको दीजिए। किसी को प्रोडक्ट की जरूरत है, किसी को बिजनेस की जरूरत है, किसी को न्यूट्रिशन की जरूरत है, किसी को ग्रोसरी के आइटम की जरूरत है। जिसको जो चाहिए उसको जो ही देना है, अपने से कुछ नहीं करना है। मैं बताऊं, फर्स्ट में क्लोजिंग के समय आपको बहुत सावधानी बरतनी है। अगर आपने कुछ और भी बताया, नहीं मत बताइए। हाल फिलहाल उसको पूरे प्रोडक्ट के एक एक थोड़ा थोड़ा नॉलेज दीजिए। मेरी गारंटी, आप तो बताएंगे उसको 100 पीवी का या 60 पीवी का, अगर उसको पूरे प्रोडक्ट का नॉलेज आपने दे दिया, मेरी गारंटी है 100 से 150 200 पीवी तक बिलिंग जाने वाली है। लेकिन जरूरत उसको महसूस करवाइए। आप जरूरत महसूस मत कीजिए कि आपके घर में क्या क्या चीज की जरूरत है। उसको अपने प्रोडक्ट के बारे में पूरा लिस्ट बताइए। उसके बाद पहली क्लोजिंग उसको खुद को करने दीजिए। पहली क्लोजिंग का मतलब, हो सकता है आपका माइंड चल रहा हो कि यार इसकी 100 पीवी करवा दूं, उसकी 60 पीवी कंसल्टेंसी में डाल दूं, इसकी 100 पीवी कंसल्टेंसी में डाल दूं। नो, नेवर। आप उसको पहली बिलिंग उसके हिसाब से करने। हो सकता है वो 500 रुपए का प्रोडक्ट ले रहा हो, थैंक यू सर, आप शुरुआत तो कीजिए, उसको धन्यवाद दीजिए। हो सकता है वो 1000 का प्रोडक्ट ले रहा हो, थैंक यू, उसको धन्यवाद कीजिए। हो सकता है वो 5000 का प्रोडक्ट ले रहा हो, जब वो 5000 का प्रोडक्ट ले रहा है, जब वो 2000 का प्रोडक्ट ले रहा है, तब उसको आपको कंसल्टेंसी ऑफर के बारे में बताना है। सर ये 4 महीने आप लेंगे 60-60 पीवी का, तो लगभग आपको इतने डीपी का 1200 डीपी का सामान आपको 5 महीने फ्री मिल जाएगा। और जब वो 3-4 हजार के बीच में उसकी बिलिंग चली जाए, फिर आपको उसको 100 पीवी को थोड़ा सा फायदा बताना है। अगर वो ज्यादा रुचि नहीं ले रहा तो आप मत बताइए, वो बाद में बता दीजिए। लेकिन पहली बिलिंग उसकी इच्छा से होने दीजिए। हो सकता है वो 100 रुपए की बिलिंग हो। अरे भाई, मेरे कई ऐसे लीडर हैं जिन्होंने 107 रुपए से बड़ी मुश्किल से ज्वाइनिंग किया था, आज वो गोल्ड डायरेक्टर हैं। 5-10-20 हजार रुपए महीने का कमाते हैं, 30 हजार रुपए महीने कमाते हैं, 50 हजार रुपए महीने का कमाते हैं। जिनको एक चाय
देने के लिए मैंने 100 बार फोन किया, मैंने 5 बार उनके घर के चक्कर काटे, लेकिन मैंने उनकी इच्छा से उनको चाय लेने दी। अगर मैं उस दिन हो सकता उसको ज्यादा फोर्स करता तो मैं एक लीडर को खो देता। लेकिन दूसरी बिलिंग उसके खुद के समझ में आ गई। जब 5 रुपए का उसके चेक आया तो दूसरे महीने उसने सारी बात मेरे से अपने आप पूछी। तो पहली क्लोजिंग उस सामने वाले व्यक्ति के अनुसार होने दीजिए, चाहे वो कितने का प्रोडक्ट ले, और उसको जरूरत बताइए उसकी खुद की, सर क्या क्या जरूरत है, और उसकी इच्छा से परचेजिंग करने दीजिए। नेक्स्ट है हाउ टू बिल्ड फॉर इवेंट्स। और ये मैं कहता हूं नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्रीज है क्या? नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्रीज में पैसा बनाने का सबसे बड़ा संकेत है कि आप कंपनी इवेंट्स में कितने लोगों को सीट पर बिठाने में सक्षम है। हकीकत में नेटवर्क मार्केटिंग क्या होती है? ये ट्रेनिंग, मीटिंग और सेमिनार का बिजनेस होता है। उसको एसएमटी भी बोल सकते हैं, सेमिनार, मीटिंग और ट्रेनिंग। क्योंकि कई लोग मार्केट में होते हैं ना, बहुत होशियार होते हैं। आपने किसी व्यक्ति को तैयार किया, आपने किसी व्यक्ति को तैयार किया और वो व्यक्ति बाजार में जाके राय लेगा। क्यों? हिंदुस्तान में राय चंद खूब बैठे ना, चाय और राय फ्री में मिलती है। वो मार्केट में अगर राय लेगा तो उसको क्या जानते हो आप, अच्छे लोग अच्छी राय देंगे? नहीं। जब भी आसपास में कंपनी का बड़ा इवेंट हो, या अपनी जो जूम, अभी तो कोविड के चक्कर में इतने दिन थे नहीं, लेकिन अब तो कंपनी के मीटिंग और सेमिनार होने लगे हैं। तो जब भी कंपनी का छोटा मोटा सेमिनार हो, मीटिंग हो, इवेंट्स हो, आप उस व्यक्ति को उस इवेंट में बैठाइए। उसकी सारी नेगेटिविटी, उसकी सारे नेगेटिव क्वेश्चन मार्क सब उस मीटिंग में आके समाप्त हो जाएगी। हमने कल परसों सीएसएस करवाई थी सुरेश जी पंडित जी की। जो लोग 6-6 महीने से हम जिनके पीछे पड़े हुए थे उनको मीटिंग में ले जाके बैठा दिया। शुरुआत में उसको बोलो कि ताली बजाओ, वो नहीं बजाएगा। शुरुआत में उसको बोलो हाथ खड़े करो, वो नहीं करेगा। शुरुआत में आप पूछो कि कौन लाख लखपति बनना चाहता है, वो हाथ खड़ा नहीं करेगा। कारण, लेकिन ठीक 2 घंटे बाद जब सीएसएस हमारा खत्म हुआ सुरेश जी पंडित जी का, उस व्यक्ति ने कहा धन्यवाद सर, आपने मेरे को इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी शेयर करी। क्यों? अकेले व्यक्ति की बात समझ में नहीं आती। जब एक ग्रुप काम कर रहा था, जब वो ग्रुप में मिलता ना, उसने 300 व्यक्तियों की बहुत जबरदस्त भीड़ देखी, और ऐसी भीड़ देखी जहां लोग 3-3 घंटे तक खड़े रहे। हमें 1 मिनट बैठने की फुर्सत नहीं मिली। जो स्टार डायरेक्टर एंड अबाउ थे, क्राउन तक थे, हम सारे लोग खड़े थे। वो जो नए लोग इनवाइट करके हम लेके आए थे, जो 2-2 महीने से, 3-3 महीने से, 4-4 महीने से हम फॉलो अप जिनका ले रहे थे, उनको एक इवेंट में आप बैठा दीजिए। हमारा कल परसों का प्रैक्टिकल है ये। उसको ऐसी जहां 100, 200, 500 व्यक्तियों की मीटिंग होती है, उसमें ले जाके आप बैठा दीजिए। बाकी का काम वो इवेंट अपने आप ही कर देगा। मैं छोटा सा, दिस इज ए जोक, जोक भी है, बुरा मत मानिए। शादी आप अकेले भी करके ला सकते हैं ना। भाई लड़की तो लानी है, आप चले जाइए अकेले घोड़ी पे बैठ के और लड़की को लेके आ जाइए। नहीं, ये रूल नहीं होता है। आपको अगर दुल्हन के घर जाना है तो 100, 200, 500 व्यक्तियों के साथ जाना पड़ेगा, और आपको दुल्हन को अपने घर पे लेके आना है तो भी 100, 200, 500 व्यक्तियों के साथ लेके आना पड़ेगा। आप अकेले नहीं कर सकते। क्यों? किसी को विश्वास ही नहीं होगा कि आप अकेले जा रहे हो दुल्हन लाने के लिए। तो आपको अगर बारात के साथ आप जाएंगे ना, तो आपकी इज्जत रहेगा, मान रहेगा, सम्मान रहेगा, और वहीं से वो दुल्हन आपको मिलने वाली है। अकेले में दुल्हन मिलने वाली नहीं है। तो आपको वो क्यों? समूह पसंद आता है सबको। यार मैं नहीं कर रहा, ये इस बिजनेस को तो इतने लोग कर रहे हैं, और इतने लोग अपने सपने पूरे कर रहे हैं इस बिजनेस में। तो कोई भी, और कहते हैं ना, उस आप तो इवेंट में शामिल कीजिए लोगों को। वहां पे क्या करेगा? एक लो फेवरेज काम करेगा। बिल ब्रीट जो बहुत बड़े पैसे वाले बने, वर्ल्ड वाइड वो पैसे वाले आदमी हैं और बहुत बड़े मोटिवेटर भी हैं, बिल ब्रीट। उन्होंने कहा कि मैंने जब पहली बार नेटवर्क मार्केटिंग शुरू की, 1200 व्यक्तियों को मैंने इनवाइट किया। 1200 व्यक्तियों को एक बहुत बड़े सेमिनार में मैंने इनवाइट किया। 1200 व्यक्तियों में से 120 व्यक्तियों ने काम के प्रति संजीदा दिखाई कि भाई काम उन्होंने स्टार्ट किया, और जिसमें से 12 लोगों ने मेरे को अरबपति करोड़पति बना दिया। तो आप अगर ऐसे 100 लोगों को अगर इवेंट में बैठा देते हैं तो 10% का एवरेज निकल के आता है। अगर 100 लोगों को बिठा देते हैं ऐसे इवेंट में, कंपनी के सेमिनार में, तो आप ये मानिए 10 लोग उसमें से लीडर बन के बाहर निकलेंगे। तो
तो आपको अगर ज्यादा सफल होना है नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्रीज में, तो ज्यादा लोगों को काम, जहीं भी कंपनी के इवेंट होते हैं, सेमिनार होते हैं, छोटी मीटिंग हो, बड़ी मीटिंग हो, उस मीटिंग में बैठाइए आप। और मैं कहता हूं हकीकत में ये बिजनेस है, ट्रेनिंग, सेमिनार और मीटिंग का टिकट बेचने का बिजनेस है। अगर आप वो बेचने लग गए ना टिकट, तो मेरी गारंटी है इस इंडस्ट्रीज में आपको काम करने से और इस इंडस्ट्रीज में आपको सपने पूरे करने से कोई नहीं रोक सकता। नेक्स्ट आता है हाउ टू गेट पीपल स्टैंडर्ड प्रॉपर। आप सभी दूसरी चीजें अच्छी तरह से कर सकते हैं और उनमें महारत हासिल कर सकते हैं, लेकिन आपको क्या करना है, ये ग्रोथ है, ये लास्ट का बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है। आप अगर लाइनर ग्रोथ का मतलब आप समझ रहे हैं, लाइनर ग्रोथ मतलब 10 प्लस 10 प्लस 10 पे के फार्मूले पे आप काम कर देंगे तो 30 वाले पैटर्न पे आप काम कर रहे हैं, जबकि नेटवर्क मार्केटिंग पे एक्सपेंशियल ग्रोथ वाले पैटर्न पर काम करना होता है, जिसका मतलब होता है 10 गुना 10 गुना 10 बराबर 1000। अगर आप अकेले काम कर रहे हैं, अकेले बहुत होशियार बन रहे हैं, मैं इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूं। अगर अकेले आप काम कर रहे हैं और आपकी टीम को आपके जैसा नहीं बना रहे हैं ना, क्यों, ये बिजनेस है सारा डुप्लीकेशन का। डुप्लीकेशन कैसा, सामने वाला बंदा आपसे 10 गुना तैयार होना चाहिए, 10 गुना ज्यादा काम करने वाला होना चाहिए, इतना उसको स्किल डेवलपमेंट आपको खुद को करवानी है, उस व्यक्ति, सामने वाले व्यक्ति को। अगर आप 10 लोगों के साथ काम कर रहे हैं तो वो भी अगर 10-10 के काम कर रहे हैं ना, तो आपकी एक्सपेंशियल ग्रोथ होगी। अदरवाइज आपने कम लोगों को बिजनेस में इनवाइट किया और कम लोगों को आपने सिखाया तो लाइनर ग्रोथ पे काम होगा। इसका मतलब आप कभी भी कंपाउंडिंग स्टेट में काम नहीं कर सकते। और ये नेटवर्क मार्केटिंग ऐसी इंडस्ट्रीज होती है जहां एक्सपेंशियल ग्रोथ यानी कि कंपाउंडिंग इंडस्ट्री, मतलब हर महीने बाद आपका 1000, पिछले महीने मेरा 4000 लोगों की टीम थी, इस महीने मेरा 5000 लोगों की टीम है, जिसमें मैंने एक ज्वाइनिंग भी नहीं डाली। किसने डाली, मैंने जो टीम क्रिएट करी थी, मैंने जो लीडर्स बनाए थे, वो लीडर्स मैंने ऐसे बना दिए कि वो भी 10-10 लीडर आगे बना सकते हैं, और वो 10 लीडर भी ऐसे बना दिए कि वो भी आगे 10-10 लीडर बना सकते हैं। इसका मतलब होता है 10 गुना 10 गुना 10। आप चादर ओढ़ के सो जाइए, अगर आपने 10 ऐसे लीडर बना दिए जो 10-10 लीडर बना सकते हैं, आप चादर ओढ़ के सो जाइए मेरे दोस्त, लाखों रुपए महीने जैसे आमदनी आपके घर पे आएगी। ये संभव है ओनली फॉर नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्रीज में। अदरवाइज आप डॉक्टर हैं, आपने करोड़ों रुपए की डिग्री ली है, विदेश में जाके, अमेरिका से जाके 1 करोड़ की डिग्री लेके आए हैं, आप खुद पेट काटेंगे तो ये आपके घर पे पैसा आएगा। जब जब लोगों का आप ऑपरेशन करेंगे, खुद कैंची उठाएंगे और खुद उसका हार्ट का ऑपरेशन करेंगे, आपके घर में पैसा जाने वाला है मेरे दोस्त। ये नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्रीज आपको एक अपॉर्चुनिटी देती है क्या, कि आपका जो हुनर है वो हुनर आप लोगों में बांटिए। जो आपने सीखा है, जो स्किल आपने सीखी है, जो ट्रेनिंग आपने ली है, वो लोगों को दीजिए। आप ट्रेनिंग, लोगों को होशियार करिए, लोगों को अपने जैसा बनाइए, ताकि वो लोग अपने जैसे कईयों को बना सकते हैं। आप डॉक्टर बन के 10 लाख महीने का कमा सकते हैं, लेकिन जिस दिन आपने ऑपरेशन करना बंद कर दिया मेरे दोस्त, काटना बंद कर दिया, पैसा आना बंद हो जाएगा। वो होती है एक्टिव इनकम। और यहाँ पे नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री देती है आपको पैसिव इनकम, जो एक सर्टेन लेवल तक आपको काम करना है, तो उसके बाद में आपको पैसे के लिए काम करने की आवश्यकता नहीं होती। तो आपको अपने जैसे लोग तैयार करने हैं, आपको खूब स्किल सीखनी है, हर चीज का अपने ऊपर काम करना है, अपना इंप्रूवमेंट करना है, और बाद में यही चीज अपने को डुप्लीकेशन में डालनी है। आप अगर 10 लीटर तैयार कर रहे हैं 12 महीने में, तो वो टीम भी उसको यही सिखाए कि वो 10 लीडर भी 10-10 लीडरों को तैयार करे, और वो 10 भी 10-10 को तैयार करे। यही तो होती है नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्रीज। इसीलिए तो आदमी यहाँ पे ज्यादा ग्रोथ करता है। कुछ समय में, मैं बताऊं, 12 महीने से 3 साल आप नेटवर्क मार्केटिंग के नाम कर दीजिए, 34 साल जो आपके अकाउंट में पैसा आएगा ना, 5 से 10 लाख रुपए आपके अकाउंट में आने वाले। आपको 5 से 10 लाख रुपए कैसे आएंगे इसके बारे में दिमाग लगाने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन आपके अपने जैसा हुनर लोगों में ट्रांसफर करिए। ये डुप्लीकेशन का बिजनेस है, नकल करना आप सीखिए और नकल करना अपनी टीम को सिखाइए।
आप सीखिए और लोगों को सिखाइए और बीच में पैसा कमाइए। यही बिजनेस है और कोई बिजनेस नहीं है। जितनी बड़ी आपकी टीम होगी उतना बड़ा आपका टर्नओवर होगा और जितना बड़ा आपका टर्नओवर होगा उतना ही बड़ा आपका सपना पूरा होगा। आपको ओडी चाहिए, आपकी ओडी कंप्लीट होगी। बशर्ते आप जो आपके फ्रंट लाइन में 6, 7, 8 लोग हैं, उनका कार प्लान करवा दीजिए, आपकी ओडी का प्लान कंप्लीट हो जाएगा। आपको 10 लाख रुपए महीने पे चाहिए, फ्रंट लाइन के 10 आदमियों को इतना तैयार कर दीजिए कि वो 1-1 लाख रुपए महीने तक पहुंच जाए। आपको 10 लाख ऑटोमेटिक आ जाएगा। आपको अपने हुनर सीखना है और अपने हुनर को डुप्लीकेट करना है आपकी टीम को, और आपकी टीम अपनी टीम को करेगी, वो टीम अपनी टीम को करेगी, वो टीम अपनी टीम को करेगी। ऊपर से लेकर नीचे तक जब हर काम डुप्लीकेट होगा ना, और वो दिन दूर नहीं जब हर महीने की 2 तारीख को आपको 1 लाख पीवी डलने वाला है। लोगों को सिखाइए। कई लोग ऐसी इस इंडस्ट्रीज का आप राह देख रहे हैं कि मेरे पास कोई अच्छा बिजनेस आए। जो कोरोना काल में पता है ना क्या कंडीशन है, आर्थिक दशा सबकी खराब हुई पड़ी है। लोगों के बीच में जाइए तो सही, लोगों को बिजनेस सिखाइए तो सही कि बिना पूंजी का एक ऐसा बहुत बढ़िया बिजनेस है जिसमें जीरो इन्वेस्टमेंट में आप 1 लाख रुपए महीना कमा सकते हैं, 2 लाख रुपए महीना कमा सकते हैं। आप अपनी स्किल के अनुसार 10 लाख रुपए महीना कमा सकते हैं। आप लोगों के बीच में जाइए, लोगों से बात करिए। लोगों ने अभी इस चीज का नाम ही नहीं सुना है। अरे लोगों को पैसिव इनकम के बारे में पूछिए, लोग पैसिव इनकम के बारे में जानते नहीं। एक्टिव इनकम के बारे में सब जानते हैं। आप लोगों के बीच में जाइए और वो सारा हुनर जो आपने सीखा है मार्केट में उतार दीजिए। कहते हैं ना, ये हुनर ज्ञान जो है ना बांटने से बढ़ता है। यहाँ पे क्या करना, आपको ज्ञान लेना है और लोगों को, अपनी टीम को वही ज्ञान देना, वही मोटिवेशन देना है, वही नकल क्यों का काम करना है। अगर आपकी टीम ये करने लग गई और आप ये करने लगे, वो दिन दूर नहीं जब आपको लाख रुपए महीने कमाने का सपना पूरा हो जाएगा। तो आप पहले तो अपने आप के ऊपर काम कीजिए, अपनी स्किल को डेवलप कीजिए और यही काम अपनी टीम से करवाइए। अरे जब एक-एक लीडर 10-10 लीडर तैयार कर देगा, और जब 10-10 लीडर 10-10 लीडरों को तैयार कर देंगे, आपको पता ही नहीं चलेगा मेरे दोस्त, कब आपकी टीम में 1000 लीडर तैयार हो गए। और जिस दिन आपकी टीम में 1000 लीडर तैयार हो गए ना, वो दिन दूर नहीं जब हर महीने का 10 लाख रुपए महीने का अकाउंट में आपके ट्रांसफर होगा। सर के 7 से 8 लाख रुपए महीने का हर महीने ट्रांसफर होता है। राजीव जी सर के जो सुबह 5 बजे आते हैं 10 से 12 लाख रुपए महीने का ट्रांसफर होता है। वो दिन आपका भी दूर नहीं है। लेकिन उन्होंने अपने आप के ऊपर काम किया है, उन्होंने अपनी टीम के ऊपर काम किया है, टीम को इतना होशियार बना दिया है। तो शायद उनकी टीम उनसे भी ज्यादा होशियार है, वो उनसे भी ज्यादा डुप्लीकेशन करने में माहिर है। ये पब्लिक का बिजनेस है, पब्लिक के बीच में जाके करेंगे तो ऐसे ऐसे लोग आपको मिल जाएंगे जो खुद अपने सपने पूरे करना चाहते हो, खुद लाखों रुपए महीने जैसे आमदनी पे वो पहुंचना चाहते हैं। लोगों के बीच में जाइए और लीडरशिप की तरफ जब आप बढ़ेंगे तो परेशानी आएगी नहीं। नहीं नहीं नहीं, परेशानी कभी नहीं आएगी। परेशानियों का आंधी और आपकी तरफ आने वाला है। मैंने शुरुआत में बताया था ना, कोई हलवा नहीं है जाके खा के वापस आ जाओगे। जब आप लीडरशिप की तरफ बढ़ रहे हैं ना, जब आप लीडरशिप की तरफ बढ़ रहे हैं, परेशानियां आएगी। क्योंकि पैसा, परेशानी आएगी तो आएगा, विदाउट परेशानी के पैसा कभी भी नहीं आएगा। और परेशानी एग्जैक्ट में आपने मान रखी है, परेशानी है नहीं। बड़े बड़े बिजनेसमैन, आप क्या जानते हो, किसी लोगों के, अंबानी के सामने कोई परेशानी नहीं है, मोदी जी के सामने कोई परेशानी नहीं है। बहुत ज्यादा परेशानी है, वो ज्यादा प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करते हैं, इसलिए वो ज्यादा अमीर और कामयाब आदमी। आप अपनी टीम की प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करेंगे, आप भी अमीर और कामयाब आदमी बन जाएंगे। तो आप सॉल्यूशन प्रोवाइडर बनिए, लोगों की समस्याएं हल कीजिए। पता नहीं आप कितना पैसा कमाएंगे, आपको आइडिया भी नहीं है। और आप जितना सीख रहे हैं उतना और उससे ज्यादा आप अपनी टीम को सिखाइए। यही काम मैं कर रहा हूं। और इस नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्रीज का ये एक सिद्धांत है। आप अपने जैसे 5-10 लोगों को बना दीजिए, आप अपने चेक को भूल जाइएगा कितना चेक आने वाला है। तो थैंक यू, विश यू वेल। निधि मैडम, आपने मेरे को इतना समय दिया, सुना, इसके लिए आपको थैंक यू।